नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समुद्री छोर पर हम खड़े हैं और ये पश्चिम उपनगर का पूरा नजारा आज हम आपको दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि हर साल की भांति इस साल भी होली का जो पर्व है वो चरम पर है। और ऐसे में एक तरफ लोगों के मन में होली की उमंग और दूसरे तरफ बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया वो स्लोगन कि पानी अनमोल है और पानी की कमी के चलते बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होली के अवसर पर ना करें। और कई चीजों को लेकर सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका के वो तमाम लोग गंभीर हैं, क्योंकि पानी एक विकट समस्या है। कहा जाता है जल ही जीवन है और इसी जल से लोग होली बड़े जोर शोर से और धूमधाम से मनाया करते हैं। और इस बार भी होली का पर्व काफी करीब है और ऐसे में क्या सोचते हैं मुंबईकर। और साफ तौर पर आपको सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी हम समझते हैं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि पानी बहुत संभाल के आप इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी बड़े पैमाने पर पानी की कमी है इस आर्थिक राजधानी मुंबई में। और दूसरी तरफ अमित साटम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस मसले को बृहन मुंबई महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी में भी रखा था और फैसला ये लिया गया कि यदि नाजायज तरीके से पानी का इस्तेमाल किया गया तो उन लोगों पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। और इसी के चलते अब होली के रंग में कहीं भंग ना पड़े, इसीलिए लोग अब इस होली को किस तरीके से मनाया जाए इसको लेकर कुछ एनजीओज भी हैं जो जिन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उनका ये स्लोगन आप देख सकते हैं कि एक बूंद की कीमत है लाखों में, इसे बहाओ मत तुम नालों में। इसके अलावा 4th सक्सेसिव ईयर्स ऑफ ड्रॉट इन महाराष्ट्र, यानी कुल मिलाकर जो 15,750 गांव महाराष्ट्र में जो ऐसे हैं पानी की अव्यवस्था के चलते बेहाल है। और ऐसे में एनजीओ क्या सोचता है। और इससे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम छोटे छोटे बच्चों सहित और एनजीओ के वो तमाम जो पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिनके जहन में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, मुद्दा क्या है। तो हम एक बार फिर बता दें, एक तरफ समंदर का यह किनारा जो साफ तौर पर देखा जा सकता है टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से शांत मुद्रा में समंदर में जो लहरें हैं वो उठ रही हैं और बयां कर रही हैं कि यदि पानी आपके पास कम है तो आप मेरे पास आइए और यहां पर होली धूमधाम से मनाइए। तो क्या कुछ कहना है एनजीओस का। सबसे पहले उस एनजीओस का हम नाम भी बता दें, ये एनजीओस है फ्लोरा फाउंडेशन और फ्लोरा फाउंडेशन के वो तमाम कर्ता धर्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। अरुण सबनीस। अरुण सर ये बताइए कि एक तरफ होली का पर्व चरम पर है और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका का ये कहना कि पानी की कमी है और पानी कम आप इस्तेमाल करें और समंदर के पास आपने इस होली को मनाने का फैसला किया है, थोड़ा सा बताइए। हमने ये फैसला इसके लिए किया है कि पानी की कमी है, ड्रॉट है और समुद्र के यहाँ बहुत सारा पानी है। बच्चों को अगर यहाँ लेकर अगर होली खेली जा सकती है तो पानी बचाओ या पानी वापरो का सवाल ही नहीं पैदा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो बच्चे हैं हमारे मोबाइल स्कूल में आते हैं जहां हम इन्हें पढ़ाते हैं और पढ़ाकर इनको तैयार करते हैं कि उनको कुछ अच्छी जॉब मिल सके, उनका भविष्य बदल सके। इसके लिए इसके साथ ही हम ये होली मनाने का फैसला किया है कि उनको थोड़ा रंग बरसे, ये जो अपना रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ये गाने तो हमें हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ में सुनने को मिलता है। डीजे लगाए जाते हैं बिल्डिंग के टेरेस पर और लोग बड़े पैमाने पर इसे मनाते हैं। लेकिन किस तरह का संदेश आप फ्लोरा फाउंडेशन के तहत उन तमाम मुंबई वासियों को देना चाहेंगे जिनके अंदर होली के रंग में भंग की एक तरह से सोच बनी हुई है। आज अगर सारे मुंबईकर किनारे पे आके, समुद्र किनारे आके अगर होली मनाते हैं तो रंग बरसने का भी मज़ा आ जाएगा।
साथ ही में खेलने का भी मज़ा आएगा और पानी भी बच जाएगा। मैं ऐसा सबको संदेश देना चाहता हूँ कि पानी की जो समस्या है आज बहुत बड़ी समस्या है, उससे आज सॉर्ट आउट करने के लिए आप समुद्र के किनारे आके होली खेलिए ताकि पानी बर्बाद न हो और आपका आनंद भी आपको पूरी तरह से मिल जाए। ये कितवा साल है आपका? चूंकि फ्लोरा फाउंडेशन का जो कटआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें साफ तौर पर चौथा साल आपने इसमें मेंशन किया है। ये चौथा साल है हम समुद्र के किनारे होली मना रहे तो हैं। आपके इसे फ्लोरा फाउंडेशन में कुल कितने ऐसे पदाधिकारी हैं, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिनको लेकर आप ये जन संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं? हम अलग अलग जगह पे कम से कम 10 टीम बनाई हुई है जो ये संदेश लोगों तक पहुंचा रही है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? अदिति मोहिले। आदिति जी, ये बताइए, ये प्रयास तो आपका काफी सराहनीय है, लेकिन पानी, कहते हैं जल ही जीवन है। एक तरफ पीने के पानी की से जूझ रही है ये आर्थिक राजधानी मुंबई, और दूसरी तरफ ये पानी से सराबोर ये समंदर बयां कर रहा है कि यहाँ पर पानी ही पानी है। तो ये फैसला कैसे लिया आप लोगों ने कि कैसे समंदर के किनारे ही मनाया जाए होली? अभी सब जगह पे ड्राई होली खेलो ऐसा संदेश दिया जा रहा है, तो ड्राई होली कितना भी अच्छा लगे सुनने में, लेकिन बच्चों को तो मजा आता है। पानी तो होना ही चाहिए उनके लिए। जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने तो पानी का बहुत मजा लिया, तो वो क्यों वंचित रहे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जुहू किनारे आते हैं और बच्चों को ये होली का अवसर करने के लिए मौका देंगे। और मैं खास तौर के मेरे भी बच्चे को यहाँ पे लेके आई हूँ, तो वो भी देखे कि ये लोगों को जो मतलब वो इतना प्रिविलेज्ड है, तो बाकी जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके साथ होली खेलने में कितना मजा आता है। बिल्कुल, और यही सोच सभी के भीतर होनी चाहिए। क्योंकि त्योहार किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, त्योहार किसी एक परिवार का नहीं होता, ये त्योहार पूरे भारतवासियों का है और पूरे भारतवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व जो है वो मनाते हैं। तो समंदर के सामने बच्चे यहाँ पर होली मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और एनजीओस के वो तमाम लोग हैं जिन्होंने ये स्लोगन दिया है कि एक बूंद की कीमत है लाखों में, इसे बहाओ मत तुम नालों में। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? सिद्धांत। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4D इन विज्ञर है। आप 4th क्लास में पढ़ते हैं। आप होली मनाते हैं? हाँ। कैसे खेलते हैं होली? पानी से और रंग से। तो इस बार तो पानी की बड़ी किल्लत है, तो आप कहाँ होली खेलेंगे? मैं बीच में होली खेलूंगा ताकि पानी वेस्ट ना हो और हम लोग हमें समुद्र देखने के लिए मिलेगा और हम लोग ड्राई रंग से ही होली खेल सकते हैं। बिल्कुल, एक 4th कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की ये सोच है और यही सोच हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। क्योंकि सरकार ये आह्वान करती है कि मुंबई में पीने के पानी जो जलापूर्ति की जाती है, जिन जिन झीलों से पानी की आपूर्ति की जाती है, उन झीलों में पानी बहुत कम पैमाने पर संचित है और ऐसे में जल एक बड़ी समस्या है। पानी का जो संकट है सिर्फ मुंबई में ही नहीं है, मुंबई के बाहर यानी पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कई जिले सूखाग्रस्त हैं और बड़े पैमाने पर वहां लोगों के अंदर पानी को लेकर एक बड़ी संकट की स्थिति पैदा हुई है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप भालेकर है। ये बताइए, कितने लोगों के साथ आप यहाँ आए हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 चिल्ड्रंस है जो हमारे साथ यहाँ पे होली खेलने के लिए आए हैं। किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि ये जो फ्लोरा फाउंडेशन जो काम कर रहा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर जा रहा है या पूरे मुंबई में आप ये मुहिम चला रहे हैं? नहीं, अभी जो हम यहाँ पे बच्चे लाए हैं वो स्ट्रीट ब्रिज के नीचे जो बच्चे रहते हैं फैमिलीज के साथ, उनको लेके आए हैं। और यहाँ से हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे मुंबई को कि अभी थोड़ी दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद जो होली है, वहाँ पे ज़्यादातर तरुणाई जो है, यंगस्टर्स, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ज़्यादातर पानी यूज़ होगा, लाखों लीटर पानी वेस्ट जाता है और वो पानी आगे की जनरेशन के लिए बचा के रखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो सूखा होली खेले, मतलब ड्राई होली खेले। और उनके पास और एक ऑप्शन है जो यहाँ पे समुद्र के किनारे आकर भी होली मना सकते हैं। एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश फ्लोरा फाउंडेशन की तरफ से हमने की है। तो ये सड़क के बच्चों को यहाँ पर लाने का एक तरह से जो प्रयास आपका है,
कैसे सोच आपके अंदर आई कि स्ट्रीट के बच्चों को भी लिया जाए और उनके साथ इस होली को शेयर किया जाए? हाँ बराबर। आजकल जो होली वही मना सकते हैं जिनके पास अच्छा पानी का अवेलेबिलिटी हो, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड हो, कलर्स लाने हो, कलर भी महंगे हो गए। लेकिन होली का मतलब वो नहीं रहता। होली का मतलब आजकल ज़्यादा ये रहता है कि लोग सेलिब्रेट करने से ज़्यादा शेयर करें ना, तो वो बेटर रहेगा। आज सोसाइटी में सेलिब्रेशन की जगह शेयरिंग ज़्यादा बढ़ेगा, उतने अपने जो इंडियन सोसाइटी है वो इतनी डेवलप होगी। बिल्कुल, सेलिब्रेट करने के साथ साथ शेयर करना भी जरूरी है और लोगों के अंदर ये चीजें आनी वक्त की जरूरत है, क्योंकि त्योहार जो होली का होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी जो होता है वेस्टेज होता है और ऐसा पानी जो है वो नाजायज तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर प्रशासन की नजर है। और इसी फैसले के बाद अब फ्लोरा फाउंडेशन ने ये एक बड़ा फैसला उठाया है। स्ट्रीट सड़कों पर जो गरीबों के बच्चे होते हैं उनको इकट्ठा करके इस जुहू चौपाटी पर लाया गया है और उन्हें यहाँ होली खेलने, किस तरीके से समंदर के पानी से होली खेला जाए इसको देखते हुए लोगों को भी दिखाने का प्रयास है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाएं भी हैं, लड़कियां हैं। क्या सोचती हैं इस चीज को लेके, हम उनके पास जाएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? ट्विंकल राणा। ये बताइए, आप फ्लोरा फाउंडेशन से बिलोंग करती हैं? यस यस, फ्लोरा। तो ये कितवा साल है आपका और आप क्या महसूस करते हैं आपकी जिस तरीके से फ्लोरा फाउंडेशन ने ये कदम उठाया है, उससे क्या लोगों को भी जागरूक होना चाहिए? हाँ, ये हमारा चौथा साल है और हमने जानबूझ के ये बच्चों के व्यू से लिया है ताकि हम भी अपना महसूस कर सके वो लोग किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और हमको भी समझना चाहिए कि पानी हमको बचाना चाहिए ताकि इन लोग भी ये इसका एंजॉय कर सके त्यौहार, और ना ही कि हाई सोसाइटी के लोग सिर्फ एंजॉय करें ये त्यौहार। और मुंबई में तो बहुत पानी की समस्या बढ़ रही है, तो इसलिए सबको ध्यान रखना चाहिए और ड्राई होली को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, गणेशोत्सव के दौरान ग्रीन गणेशा का एक कैंपेन चलता है, लेकिन इस बार होली के समय बड़े पैमाने पर इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, ड्राई होली खेली जाए और जिसमें पानी की कम से कम मात्रा में जिसमें इस्तेमाल हो। वैसे समंदर के किनारे होली खेलने का मजा ही कुछ और है, लेकिन एहतियात भी बहुत जरूरी है क्योंकि समंदर जो है वो असीमित है और समय समय पर यहाँ हाई टाइड भी आता है और ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ये काफी गंभीर है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, आप क्या महसूस करती हैं कि यंग जनरेशन, आप क्या महसूस करती हैं जिस तरीके से फ्लोरा फाउंडेशन ने ये मुहिम चलाई है? एक्चुअली सब त्यौहार सबको ही मनाना चाहिए, तो छोटा बड़ा या सबको, छोटे लोगों को ज़्यादातर पानी या कलर से उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए हमने भी ऐसा सोचा कि उनको बीच के यहाँ पे लेके जाके ड्राई होली और पानी का भी थोड़ा यूज हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे आके होली मना रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? सिद्धि। सिद्धि, ये बताइए आप क्या सोचते हो? उन लोग को भी अपना फेस्टिवल बनाना चाहिए। पूरा जी, Yes. उनको भी हक है मनाने का। तो उन लोग को मिलता नहीं है, तो ये फ्लोरा फाउंडेशन सब पुअर पीपल के लिए अपना होली बना रहा है। कुल मिला के अमीरों की होली तो होती है, लेकिन गरीबों की होली कैसे खेली जाती है, ये फ्लोरा फाउंडेशन का प्रयास है बताने का। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब जाएंगे तो करेंगे कुछ और विषयों पर चर्चा। बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।